दोस्तों, हमारी बीबीसी इंडिया की टीम बिस्वा मिल के पास श्री संत उदय सिंह जी का लंगर सेवा में पहुंची है। विश्व नामधारी सत्संग संगत का ये इन्होंने कोविड-19 की वजह से लोगों की सेवा और भाव और मदद के लिए यहाँ पर एक लंगर लगाया है। सभी यहाँ पर दिल्ली से आए हुए हैं, सेवा भाव कर रहे हैं। मेरा नाम हरपाल सिंह है जी, नामधारी। मैं सतगुरु उदय सिंह जी की तरफ से हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और ये 3-4 दिन पहले जब सतगुरु जी ने हमें स्पेशल आदेश किया कि ऐसा सुना है हाईवे पे बहुत लोग पैदल चल के आ रहे हैं, तो क्या पोजीशन है। हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हमने लोगों को पैदल जाते हुए देखा और उसकी वीडियो क्लिप सतगुरु जी को भेजी। उसी समय सतगुरु जी ने आदेश किया कि आप एक उपयुक्त जगह देखो जहाँ पर लंगर लगाया जा सके और जैसा भी हो सके जल्दी से जल्दी लंगर का आयोजन किया जाए। तो यहाँ हमारे मित्र हैं और इन्होंने ये बॉलीवुड ढाबे वाले जो हैं इनसे बात की, इन्होंने हमें जगह दे दी अपनी और सतगुरु जी की कृपा से हम लोगों ने राशन और जो भी सामान चाहिए था वो लाकर ये सेवा यहाँ पर आरंभ हो गई। आज तो काफ़ी लोग बसों में जा रहे हैं, जो सरकारी बसें शुरू हो गई हैं। पिछले 2-3 दिन से लोग पैदल जा रहे थे, साइकिलों पे थे, कुछ बैलगाड़ियों में थे, कुछ जैसे जिसका जो साधन बनता था उससे आ रहे थे। और वो लोग यहाँ पर आते थे, बैठ के यहाँ पर वो खाना खाते थे, पानी पीते थे। अभी मुझे भी 18-20 मज़दूर मिले, वो जा रहे थे बरेली की तरफ। तो मैंने उनसे पूछा खाने के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ लंगर लगा हुआ है और हम यहाँ से अभी खाना खा के आए हैं। उन्होंने बड़ी सेवा की है हमारी। तो एक चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती है सर, इस एरिए का एमएलए है, एमपी है, इनके भंडारे हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते, जबकि जनता ने इन्हें चुना है। क्या कारण है कि ये लोग अब बाहर नहीं निकल रहे हैं? जब चुनाव आएगा तो मेंढक की तरह से टर करते हुए ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब नहीं है। इस बारे में आप अपने क्या विचार रखेंगे? ये गुरु नानक देव का सिद्धांत है, हमें नहीं मालूम कि कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए। और शायद अगर हम लोग गुरु नानक के सिख ना होते तो शायद हम भी ये सेवा ना कर रहे होते जी। हमारी कोई बढ़ियाई नहीं। अगर हम सतगुरु उदय सिंह जी के सिख ना होते तो शायद हम भी ये सेवा ना करते। जो गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा किया था उसका असर सिख समाज के अंदर उन्होंने उसी समय भर दिया था, जो आपको पूरे विश्व में सिख इस तरह की सेवा करते मिलेंगे। कोई सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं। हम इसके बारे में कोई, हमें अपनी सेवा करने से मतलब है। सबकी अपनी कैपेसिटी है, हर आदमी अपनी कैपेसिटी से। ये तो एक गुरु का दर ही है जो भूखों को, लाखों को लंगर खिला सकता है लगातार। मैं इसके अंदर अगर आपके पास समय हो जी। एक वाकया मैं और जोड़ना चाहूँगा। मैं पहले जानकारी दे दूं, जिस दिन हम लोग गुरुजी के आदेश से यहाँ देखने के लिए आए थे, ये बॉलीवुड ढाबा जिसका मैंने पहले जिक्र किया, हम इनके पास जब आए तो इन्होंने बोला कि हमारे माता जी की भी इच्छा थी यहाँ कोई सेवा चले। तो इन्होंने उसी समय हमें ये अपना प्रांगण और ये सब पानी की, अपने वर्कर्स की सुविधा हमें दे दी और हमने जो ये लंगर शुरू कर दिया। मैंने जो वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ, जी बोलिए सर, अगर उसको कर सकें। जी बिल्कुल तो करेंगे सर। अंग्रेजों के समय में सतगुरु हरि सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि ये नामधारी समुदाय आज़ादी संग्राम में कूका आंदोलन के नाम से जाना जाता रहा है। सतगुरु राम सिंह जी के झंडे के तले हम लोगों ने आज़ादी का संग्राम लड़ा है। और उस समय भैनी साहब जो हमारा मुख्य केंद्र है, वहाँ पर सतगुरु हरि सिंह जी के आदेश से वहाँ पर हमारी संस्था चलती थी। उस समय राजस्थान के बीहड़ों में अकाल पड़ने के कारण बहुत सारे लाखों की गिनती में जो राजस्थानी थे वो भैनी साहब आ गए और वहाँ पर उन्होंने लंगर की उनकी उम्मीद थी। वहाँ पर सतगुरु जी के आदेश से लंगर शुरू हुआ। बहुत से लोगों ने सतगुरु जी को बोला कि ये तो 6 महीने साल तक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतना तो हमारे पास गेहूँ नहीं होगा। तो सतगुरु जी ने बोला कि आपने ऊपर का ढक्कन नहीं देखना, आप नीचे का ढक्कन खोलते जाओ, कनक निकालते जाओ और खिलाते जाओ। ऐसा ही हुआ। वो लंगर 6 महीने, 8 महीने, साल तक चलता रहा। उसके बाद लुधियाना का डीसी भैनी साहब आया, उसने बोला कि गुरुजी आपने इतना लंगर चलाया है, सरकार आप पे बहुत खुश है, हम आपको ज़मीन देंगे। तो सतगुरु हरि सिंह जी ने बोला कि ए अंग्रेज,
तू हमारी ज़मीन हमें देकर बताना चाहता है तो इस हिंदुस्तान का मालिक है। अगर तुझे ज़मीन देनी है तो इंग्लैंड में से दे, हम जब लेंगे पूरा हिंदुस्तान लेंगे। उस अकाल के समय में यदि इतिहास खोल के देखें, जो सतगुरु हरि सिंह जी ने लंगर चलाया था, वो एक बहुत बड़ी व्यवस्था की थी उन्होंने। आज उन्हीं के पड़पोत्र सतगुरु उदय सिंह जी ना केवल इस दिल्ली में बल्कि लुधियाना में, हिमाचल के मंडी प्रदेश में, सिरसा के हरियाणा में सिरसा ज़िले में ये लंगर चल रहे हैं। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी तो वहाँ के लोगों ने भी वहाँ पर जाकर सेवा की थी। ये सब नामधारी समुदाय सेवा कर रहा है, सतगुरु जी की प्रेरणा से सेवा कर रहा है। टीवी पर देखते हैं सर, अखबारों में पढ़ते हैं, चैनलों पे देखते हैं कि हर जगह पूरे दुनिया के अंदर आप लोगों का लंगर चलता है, आप लोग सेवा कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत नाता रहा आप लोगों से जुड़ा रहे हैं हम, क्योंकि पटियाला में हम जाते रहते हैं। तो यही हमारी BBC इंडिया की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और यूं ही आप लोगों की सेवा करते रहें। आप बताइए सर कि आपकी क्या इच्छा थी और भाई साहब की वजह से आप लोगों की इच्छा पूरी हुई? सर हमारे तो मेरी माता जी आई थी, जी। उन्होंने देखा लेबर के साथ जो बच्चे हैं भाई 3-3 दिन से भूखे हैं। तो माता जी ने कहा कि भाई इतने बड़े बड़े तुम हो गए हो, इतना बिजनेस कर रहे हो, क्या तुम इन्हें खाना भी नहीं खिला सकते? जी जी। तो हम सोच तो हम ऐसा रहे थे, पर फिर हमने सोचा भी अगले दिन से तैयारी शुरू करते हैं। तो शुरू करने का मन में आया ही था, इतने में राजा जी ये आ गए, बोले भाई ऐसे ऐसा हम भी करना चाहते हैं। जी जी। तो सहयोग ऐसा जुड़ा और भगवान ने ऐसी सुनी कि एकदम तो माता की आवाज़ चारों तरफ फैल गई है, उनके शुभकामनाओं से सारा काम शुरू हो गया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप लोगों को, और आप यूं ही लगे रहें। धन्यवाद, मेहरबानी सर।